रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम आरफ आपकी खिदमत में आज एक नए नुस्खे और नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। उम्मीद है सब दोस्त बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपको बताने वाला हूँ वो ख़ारिश एलर्जी, खून में गर्मी की वजह से जो ख़ारिश एलर्जी और गर्मी दाने निकलना शुरू हो जाते हैं, जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं, उसके बारे में आज आपको बताएंगे कि उसकी क्या वजह होती है और उसके लिए आपने क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो इससे पहले मैं आपको चीज़ों का तारुफ करवाऊँ, एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम जो भी नुस्खा या वीडियो बनाया करें वो बर वक्त आपको मिलती रहें। अगर आपको हमारी कोई भी वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको लाजमी लाइक किया करें और आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। इसको सदका जारिया समझ कर शेयर किया करें ताकि लोगों का भला हो सके। और आइए आपको जो है ना बताते हैं, खून में जो गर्मी हो जाती है या फसादे खून की वजह से ख़ारिश एलर्जी शुरू हो जाती है, जिस्म पर फोड़े फिंसियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। जगह जगह कभी एक जगह से फोड़ा निकल आया, उसको फ़र्क पड़ गया तो दूसरी जगह से फोड़ा फिंसी निकलना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चेहरे पर गर्मी दाने शुरू हो जाते हैं। आजकल जैसे नौजवान लड़के लड़कियां जिनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा गर्मी दाने निकलना शुरू हो जाएंगे, कभी फिंसियाँ निकलनी शुरू हो जाती है, तो वो उसके पीछे असल वजह क्या होती है? मसला वो होता है खून का। खून में बहुत ज़्यादा हिद्दत हो जाती है। हिद्दत होने की वजह से खून ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसके पीछे जो वजह बनती है, आजकल की जो खुराकें हैं, तेज़ मिर्च मसाला जात बाज़ारी चीज़ें, अक्सर मेरे दोस्त बहन भाई आजकल बहुत ज़्यादा बाज़ारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, तेज़ मिर्च मसाले वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें। तो ये सब चीज़ें इस्तेमाल करने से खून में बहुत ज़्यादा हिद्दत हो जाती है और खून ख़राब होना शुरू हो जाता है। और जब खून में हिद्दत हो जाएगी, फसाद खून हो जाएगा, तो ख़ारिश एलर्जी शुरू हो जाएगी, फोड़े फिंसियाँ निकलनी शुरू हो जाती है। तो आज आपको बताएंगे कि इसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है। जब आप उसको इस्तेमाल करेंगे तो एक तो जो खून है, खून में जो हिद्दत है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो जिनका खून ख़राब हो जाता है वो खून जो है ना फ़िल्टर होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो चंद दिनों के इस्तेमाल से खून फ़िल्टर होना शुरू हो जाएगा। तो आइए आप चीज़ों का तारुफ करवा दूँ आपको। तो ये सामान आपके सामने पड़ा हुआ है, अपनी नोटबुक निकाल के उसमें ये चीज़ें नोट कर लें। सिर्फ 3 चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा, 3 चीज़ों के बारे में कि उनको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, ये सबसे पहले ये पनीर है, ये आप देख रहे हैं पनीर। तो इससे जो है ना खून में जो बहुत ज़्यादा जोश हो जाता है, हिद्दत ज़्यादा हो जाती है, मसाने में गर्मी हो जाए, तो उसके लिए ये पनीर का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। इसके साथ ये अफसंदीन है, ये आपको अपन सार की दुकान से ही आसानी से मिल जाएगी। इसको अफसंदीन, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ना, ये अफसंदीन है, ये इस शक्ल में होती है। ये भी खून को साफ़ करती है, खून में जो हिद्दत हो जाती है उसको कम करती है, फ़िल्टर करती है खून को। उसके साथ ये चराता है, ये चराता के नाम से किसी भी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। इसका भी यही फंक्शन है, एक तो खून को साफ़ करना है, खून में जो बहुत ज़्यादा हिद्दत हो जाती है उसको कम करना, और जो फोड़े फिंसियाँ जगह जगह जिस्म पर निकलते हैं, इसके इस्तेमाल करने से ये मसला हल हो जाएगा। अच्छा, तो आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है, वो आप नोट कर लें। मैं आपको सबसे आसान तरीका बताऊंगा इस्तेमाल करने का कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। मट्टी वाला आप बर्तन ले लें, जिसको कुज्जा वगैरह बोलते हैं, वो आप ले लें मट्टी वाला, जिसमें 2-2.5 गिलास पानी के आ जाएं आसानी के साथ। पनीर के 2 से 3 चम्मच पनीर के उसमें डाल दें, और ऐसे ही है थोड़ी सी, ये आपने ऐसे उठानी है ऐसे, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ऐसे, ये थोड़ी सी उठा के ये कुज्जे में डाल दें। ऐसे ही ये चराता
ये ऐसे थोड़ा सा उठा के ये कुज्जे में डाल देना है। 1.5 से 2 गिलास पानी के डाल देने हैं और 24 घंटे के लिए वो पानी पर डालें। सुबह खाली पेट पानी छान के इसको इस्तेमाल करें। जो इसका छान है वो आप फेंक दें। आपने इसको चंद दिन ऐसे इस्तेमाल करना है, 15 से 20 दिन इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से आपका ये मसला जो है हल हो जाएगा। जिस मेरे दोस्त बहन भाई को मसला ज़्यादा है, खून में गर्मी ज़्यादा या दाने ज़्यादा निकलते हैं, फोड़े फिंसियाँ का मसला ज़्यादा है, वो इसको ज़्यादा भी यूज़ कर सकता है। 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, इतने दिन आपने इस्तेमाल करना है जितने दिन आपको मुकम्मल तौर पर फ़र्क नहीं पड़ जाता। इस नुस्खे का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितने दिन आप इसको इस्तेमाल करेंगे, एक तो मैदे जिगर की गर्मी दूर होगी, इससे मसाने की गर्मी दूर होगी, खून में जो बहुत ज़्यादा हिद्दत हो जाती है वो मसला आपका ठीक हो जाएगा। और आप इसको अपनी आसानी के लिए जो है ना, इसका सिरप बना के भी रख सकते हैं। इस तीनों चीज़ों को पानी में बॉयल करके छान के उसमें चीनी डाल कर शरबत बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिरप भी आपके सामने पड़ा हुआ है। तो हम इसको जो है ना जदीद तरीके से इस नुस्खे का जो है ना अरक तैयार करके इसमें और चंद चीज़ों का और इजाफ़ा कर देते हैं और फिर इसको ना अरक निकाल कर जदीद तरीके से ना इसको तैयार करते हैं। और ये सामने आपके पड़ा हुआ है, ये मुसफ़ी खून शीरी, ये बच्चों और औरतों के लिए ख़ुसूसी से तैयार किया हुआ है। ठीक है, ये शीरी है, ये उसके ऊपर आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके ये फ़ायदे सारे लिखे हुए हैं, नीचे लिखा बच्चों औरतों के लिए। और ये मुसफ़ी खून शीरी, तो ये पीछे जो है इसी नुस्खे का ये शरबत कोड़ा तैयार किया हुआ है, शरबत कोड़ा के नाम से ये आप देख सकते हैं। ये भी ऐसे ही इसी नुस्खे का इसको निशाने के तौर पर बना के तैयार किया है। तो जिस किसी को भी फोड़ा फिंसी, एलर्जी, खारिश, चेहरे पर दाने निकलते हैं, खून में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो हमारे पास जो भी मरीज़ है ऐसा आ रहा है, कोई बच्चा है, बड़ा है, ख्वाह जिस उम्र का भी कोई आ रहा है, तो उसको हम जो है ना यही सिरप चला रहे हैं, मुसफ़ी खून शीरी और शरबत कोड़ा। और इंशाल्लाह चंद दिनों के इस्तेमाल से ये मसला उसका हल हो जाता है। अगर आप नई सिरप बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इसको ऐसे ईज़िली जो है ना जो कुज्जे में बताया, मट्टी वाले कुज्जे में भिगो के इस्तेमाल करें। तो अगर नहीं ऐसे इस्तेमाल करना, तो कोई हमसे मंगवाना चाहे शरबत तो उसको पार्सल भी मिल जाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट करके पार्सल मंगवा सकते हैं। तो कोई भी मशवरा या रहनुमाई की ज़रूरत हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर लिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।